बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग ये समझते हैं कि अचार गोश्त सिर्फ खट्टा होता है और उसमें खटास लेके आनी होती है तो वो अचार गोश्त बन जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अचार गोश्त के अंदर अचार के मसालों का अरोमा, खुशबू, हर चीज़ होनी चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट सी अचार गोश्त रेसिपी की डिश बनती है। आप इसकी लुक चेक कीजिए, आप इसकी ग्रेवी चेक करें, तरी चेक करें, बहुत ज़्यादा कमाल की और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। जिन लोगों को अचार गोश्त पसंद है लेकिन उनसे वो ठीक बनता नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं आता, खुशबू या फिर कलर अच्छा नहीं आता, ये रेसिपी, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त बनाने का एक इतना ज़्यादा इजी, शॉर्टकट और डिफरेंट सा तरीका शेयर करूँगी, जिससे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका अचार गोश्त हर बार बहुत ज़्यादा परफेक्ट सा बनेगा। और जिसको कुकिंग नहीं भी आती ना, वो भी इसको आंखें बंद करके बना लेगा। यहाँ पे मैंने लिया है जी 3 पाव जितना मटन, जिसको अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में हमने ऐड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं एक दालचीनी का टुकड़ा। इसके अलावा आपने कोई भी यहाँ पे खड़ा गरम मसाला नहीं ऐड करना। यहाँ पे जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं, 2 टमाटर ऐड किए हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन प्याज ज़्यादा ऐड करने से थोड़ा मीठा सा टेस्ट आता है, इसलिए 2 ही काफ़ी रहेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 चम्मच जितना भर के डाल रही हूँ अपना होममेड लहसुन अदरक का पेस्ट। और हाफ़ टेबल स्पून जितना यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने स्टार्ट में कम ही रखना है, क्योंकि आगे चल के हम कुछ मज़ीद भी इसमें मसाले ऐड करेंगे जिससे नमक तेज़ हो सकता है। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर। और मिर्चें भी डाल देंगे इसके बाद। मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी। अच्छा, ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कुछ और मज़ीद मसाले जाएंगे जिससे नमक मिर्च और बढ़ जाएगा। तो आपने ये स्टार्ट में अपने माइंड में रखना है, ताकि आपका जो अचार गोश्त है ना, उसमें नमक मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर पानी डाल देंगे तकरीबन 2 छोटे ग्लास। और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं होगा, बाकी चीज़ें आगे जाके हम ऐड करेंगे। और इसको हमने मिक्स एक बार कर देना है, और उसके पास इसको हमने कम से कम 20 से 22 मिनट तक प्रेशर कुक करना है। आप देख लीजिएगा कि कितनी देर में आपका गोश्त गलता है। ये कुछ एरियाज़ में डिफरेंट हो सकती है इसकी टाइमिंग। अच्छा जी, इसको 20 से 22 मिनट तक मैंने प्रेशर कुक कर लिया था। और उस दौरान जब ये गोश्त पक रहा था तो यहाँ पे मेरे पास दही है, ये हाफ़ कप जितना दही है। और ये हमने अच्छा सा मीठा गाढ़ा वाला दही लेना है, पुराना या खट्टा देर का पड़ा हुआ नहीं लेना, मतलब फ्रेश दही यूज़ करना है आपने। और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हमें फुटकियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ दही चाहिए हमें। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे अचार गोश्त का मसाला, और किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना। पहले मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया तो मुझे वो कम लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था बाद में। और यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्ची हैं, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छा, इसको मैंने सेंटर से कट नहीं लगाए, क्योंकि अचार गोश्त का मसाला भी हम ऐड करेंगे और स्टार्ट में भी हम मिर्चें ऐड कर चुके हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। इसलिए मैं कट नहीं लगा रही यहाँ पे मिर्चों में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्चों में कट लगा सकते हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाफ़ टेबल स्पून जितना मसाला हमने ऐड करना है, मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। ये टोटल हाफ़ टेबल स्पून ही बनता है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेवर्स हैं, तो इतना ही काफ़ी होगा। और अगर आपने मिर्चें कम डाली हैं ना, तो आप अचार गोश्त का मसाला बढ़ा सकते हो। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तब भी आप ये मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जी हमने अपना कुकर खोल लिया है, और यहाँ पे गोश्त गल चुका था और पानी थोड़ा सा बचा था इसके अंदर, जिसको हमने फ्लेम तेज़ करके भून लेना है, मतलब ड्राई कर लेना है। और इसके साथ ही हम घी ऐड कर देंगे, हाफ़ कप जितना घी ऐड करेंगे यहाँ पे। और घी डालते साथ ही हमने इसको भूनना स्टार्ट कर देना है। और उसकी भुनाई जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करनी है। बहुत ही अच्छी सी भुनाई करेंगे, क्योंकि जितनी भुनाई अच्छी होगी ना, उतनी डिश आपकी मज़े की बनेगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये कलर लाइट है अभी, तो जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसका कलर डार्क होता जाएगा। बहुत ही अच्छा सा लालो लाल सा हमने इसको कर देना है भून भून के। और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया है। और भुनाई जितनी अच्छी आप करोगे ना, उतनी ही आपकी ग्रेवी जो है वो टेस्टी बनेगी, और जो प्याज टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाएंगे, और आपका जो अचार गोश्त है ना, वो मीठा मीठा टेस्ट नहीं देगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। भुनाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने करनी है, कम से कम भी 5 से 6 मिनट आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है।
अच्छा, आपने देखा कि मैंने धनिया ऐड किया है, ज़ीरा ऐड नहीं किया। ये सारे ही मसाले अचार गोश्त मसाले के अंदर ऐड होते हैं और स्पेशल एक गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। उसमें भी बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले मैंने ऐड किए होते हैं, वो बहुत ही स्पेशल मेरा होममेड होता है, तो आपने यहाँ पे ज़ीरा ऐड नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई हो चुकी है, गोश्त का कलर अच्छा सा रेड हो चुका है और घी भी सेपरेट हो गया है, मसाले भी अच्छे तरीके से मैश्ड हो गए हैं, कोई प्याज टमाटर इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा। जब इस तरह का स्मूथ सा हो जाएगा, मसाले में सिजलिंग हो रही होगी, चम्मच से उठाएं तो ये निशानी है कि ये भुन चुका है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, आंच को बहुत ही स्लो कर देना है या बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जो हमने अचार गोश्त मसाले वाला दही तैयार किया था वो ऐड कर देना है और इसके अंदर 1 कप जितना पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे, ताकि जो दही बर्तन के साथ लगा हुआ है ना वो भी यूज़ हो जाए और वो वेस्ट ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी सारा फ्लेवर होता है और वैसे भी किसी भी चीज़ को वेस्ट करना बहुत बुरी बात होती है। अच्छा जी, आपने इसको मिक्स कर देना है। इस स्टेज पे फ्लेम जो है ना, या तो आपने ऑफ़ कर देना है या फिर बहुत ही स्लो कर देना है, क्योंकि ये दही वगैरह जो होता है ना एकदम से फिर फुटकियाँ बन जाती हैं और टेस्ट अच्छा नहीं आता और कलर भी ख़राब हो जाता है, मतलब लुक ख़राब हो जाती है आपकी डिश की। अच्छा जी, इसको आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देना है और यहाँ पे अगर हमने अपनी मिर्चों के अंदर कट लगाए होते ना तो बहुत तेज़ मिर्चें हो जाती हैं, क्योंकि पकने के बाद, और ये मिर्चें हैं भी बहुत ज़्यादा तीखी, तो इसलिए मैंने कट नहीं लगाए। इसको हम 5 से 10 मिनट तक कवर कर देंगे और जब खोलेंगे तो माशाल्लाह घी अलग हो चुका होगा, ऊपर आ चुका होगा, ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी होगी और लास्ट में मैं डाल दूँगी तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच जितना बहुत ही स्पेशल सा गरम मसाला। और ये इतना ज़्यादा स्पेशल है ना कि आपकी हर डिश को 4 चाँद लगा देगा। अच्छा जी, इसको मैंने ना कवर करने से पहले जो है वो मिर्चें निकाल ली थी, क्योंकि मिर्चें अगर बहुत ज़्यादा पक जाएँ तो फिर वो खुलने लग जाती हैं और फिर मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। तो गर्मी में वैसे भी तेज़ मिर्चों से जान जाती है, तो मैंने स्पाइस मीडियम ही रखा है। अगर आप बहुत स्पाइसी लाइक करते हो तो आप डाल भी सकते हो, मतलब काट के। अच्छा जी, ये ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सा हमारा माशाल्लाह से अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त बन के तैयार है। इसको मैं अब आपको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल अचार ही खा रहे हो उसके अंदर, जैसे आज आपने अचार भर भर के डाला है। तो जो खटास है ना वही नहीं होती सिर्फ अचार गोश्त में, उसके अंदर सारे फ्लेवर्स भी आने चाहिए, सारे मसालों के फ्लेवर्स जो कि हम अचार में डालते हैं वो आपके मीट में भी आना चाहिए, आपकी ग्रेवी में भी आना चाहिए। तो अगर आप परफेक्ट सा अचार गोश्त बनाना चाहते हैं ना तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, शॉर्टकट है। जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी इसको इजीली बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सी लुक आई है हमारे माशाल्लाह मटन अचार गोश्त की। इसको आप रोटी, पराठे, नान, चपाती, तंदूरी रोटी किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट सी ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतली है। खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और टेस्ट तो इसका इंतहाई लाजवाब और कमाल का होता है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई आपने करना है, बिल्कुल भी इस रेसिपी को आपने इग्नोर और स्किप नहीं करना। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे वेज और नॉन वेज हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो आपने जल्दी से इस रेसिपी को बनाना है, खाना है, अपना ख्याल रखना है और जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।